मथ्य तद्वेदांग बुद्धिं भरद्वाज महामुनि नवनीतम समुद्रत्यम यंत्र सर्वस्वरूपकम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सनातन धर्म के मूल आधार सप्त ऋषि और उनके द्वारा मनुष्य जाति को दिया हुआ ज्ञान है। हम आपको एक एक करके सभी महान ऋषियों के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको महान भारद्वाज ऋषि के बारे में जानकारी देंगे। हमारी वर्तमान सभ्यता में यंत्र यानी मशीनों का वर्चस्व है। सड़क पर चलती गाड़ियां, हवा में उड़ती वायुयान, रसोई से लेकर सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रक्षा उपकरण तक बिना मशीनों के हम आज अपनी जिंदगी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया को मशीनें बनाने का ज्ञान महर्षि भारद्वाज ने दिया। वो ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा कहे गए। इस मंडल के महर्षि भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वो एक महान वैज्ञानिक थे। खास बात यह है कि उनका विज्ञान आज के विज्ञान की तरह प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित था। उन्होंने यंत्र सर्वस्व नाम का एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों के निर्माण और उनके संचालन का विस्तृत वर्णन है। इसी महान ग्रंथ के एक हिस्से में वायुयान बनाने की विधि भी बताई गई है। भारद्वाज ऋषि ही दुनिया के सबसे पहले वायुयान निर्माता है। यंत्र शास्त्र के अतिरिक्त वो व्याकरण, आयुर्वेद संहिता, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के भी महान ज्ञाता थे। महर्षि भारद्वाज ने ही गुरुकुल पद्धति यानी स्कूलिंग की भी परंपरा स्थापित की थी। उनका आश्रम वर्तमान प्रयागराज में था, जो कि एक विशाल गुरुकुल के रूप में था और वहाँ पर हजारों विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। महर्षि भारद्वाज की ही प्रयागराज का प्रथम निवासी माना जाता है। इस शहर की स्थापना उन्होंने ही की थी। भारद्वाज की आयुर्वेद संहिता के 8 भाग थे, जिनके आधार पर बाद में सुश्रुत और चरक जैसे विद्वानों ने अलग अलग संहिताओं की रचना की। वर्तमान आयुर्वेद शास्त्र और प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धति को नया विस्तार दिया। महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र का अध्ययन करके महाराष्ट्र के वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपद ने मरुसखा नाम का एक विमान तैयार किया था, जिसने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले 1895 में हवा में उड़ान भी भरी थी। लेकिन उस समय भारत गुलाम था और उन्हें आगे शोध के लिए पैसा नहीं मिल पाया और उनका प्रयोग भी बीच में ही रुक गया। इस बीच अमेरिका सेना ने उनके विमान को कबाड़ के रूप में खरीदकर उस पर शोध कराया और आज राइट ब्रदर्स को दुनिया के सबसे पहले विमान निर्माता के रूप में जाना जाता है। महर्षि भारद्वाज का उल्लेख वैदिक काल से त्रेता तक मिलता है। अपने वनवास काल में भगवान राम प्रयागराज में उनके आश्रम में आए थे, जहां पर श्री राम ने एक आश्रम बनाने की इच्छा प्रकट की थी। तब महान विद्वान महर्षि भारद्वाज ने बेहद विनीत होकर अपना आश्रम भगवान को समर्पित कर देने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। यह कथा बताती है कि विद्वता की शिखर पर पहुंचने के बाद भी महर्षि भारद्वाज कितने विनम्र थे।
बाद में रावण वध के पश्चात पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हुए प्रभु रामचंद्र जी परिवार समेत भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। महर्षि भारद्वाज ने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की थी। प्रयागराज के उनके आश्रम में कई विषयों पर लगातार शोध कार्य चलता रहता था, लेकिन समय के थप्पड़ों में उनके ज्यादातर रचनाएं नष्ट हो गई। वर्तमान समय में उनका यंत्र सर्वस्व और शिक्षा पर आधारित कुछ ग्रंथों के अंश ही मिलते हैं। माना जाता है महर्षि भारद्वाज के शोध का बड़ा हिस्सा अंग्रेज और जर्मन अपने साथ ले गए, जिसके आधार पर उन्होंने नई वैज्ञानिक खोज की। लेकिन अब आजाद भारत में महर्षि भारद्वाज की वैज्ञानिक देन पर फिर से शोध होना चाहिए और उनके विलुप्त ज्ञान की तलाश की जानी चाहिए, जिससे विदेशी हमसे छीन कर ले गए हैं। उदय इंडिया इस तरह आपको भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रतीकों की पहचान कराता रहेगा। हमारा उद्देश्य सनातन ज्ञान को फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यह वीडियो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं। जय सनातन धर्म।